साथियों, मैं आज फिर आप लोगों से मुखातिब हूं और फिर वही कुछ एक विचार, कुछ एक कहानियों के जरिए ये बताना कि जिंदगी में सिद्धांत कितने जरूरी होते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जिसके साथ भी आप काम करते हैं, जिनके साथ भी आप रहते हैं, जिनके साथ आप हंसते हैं, खेलते हैं, उनका साथ कभी मत छोड़िएगा। और अगर वो मुसीबत में है फिर तो बिल्कुल भी साथ मत छोड़िएगा। इसके लिए एक बहुत पुरानी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। वो एक बहुत बड़ा जंगल, बहुत सारे वृक्ष, लेकिन एक वृक्ष बीच में ऐसा जो सबसे अनूठा, सबसे अलग। पूरा साल पक्षियों को चहचहाने के लिए, उनको रहने के लिए पूरी जगह देता, साथ में फल भी देता। ये सुना गया था कि बहुत पहले वहां पर एक पक्षी रहने के लिए आया। उसने देखा कि कितना अच्छा ये वृक्ष है, कितने सुंदर इसके पत्ते हैं, कितने स्वादिष्ट इसके फल हैं और सुरक्षित भी बहुत ज्यादा है। किसी शिकारी को कुछ दिखता भी नहीं है यहाँ पे। वो रहने लगा। उसने बहुत सारे अपने दूसरे साथियों को भी वहां पर बुलाकर कहा कि यहां पर रहो। और एक दिन आया कि वो वृक्ष पूरा पक्षियों के साथ भर गया। वक्त बीतता गया। उसी जंगल में एक शिकारी अपना शिकार करने के लिए आ गया। उसने देखा बहुत ही खूबसूरत वृक्ष है और बहुत सारे पक्षी हैं वहां पे। उसका मन ललचा गया। उसने अपना तीर, जिसमें कि बहुत जहर सना हुआ था, एक पक्षी को देखकर निशाना लगा दिया। क्योंकि वृक्ष बहुत ही घना था, वो वृक्ष के लग गया। शिकारी का निशाना चूक गया। निशाना जरूर चूका, मगर वृक्ष को जाकर लगा। वृक्ष के तने से जहर का असर दिखने लगा। धीरे धीरे वृक्ष के पत्ते पीले होने लगे। पक्षियों ने सोचा अभी ये वृक्ष तो खत्म हो जाएगा, चलो उड़कर कहीं और सहारा लेते हैं। ये वही पक्षी जो ना जाने कितने सालों से वहां पे रह रहे थे और इस वृक्ष ने उनका पालन पोषण किया था। लेकिन वक्त की बात है, जब उनको फायदा नहीं मिला तो वो उड़ना चालू हो गए, कहीं दूसरे वृक्ष की तलाश में, किसी और जगह की तलाश में। उड़ते रहे, चले गए, आज गए, कल गए। लेकिन वो पक्षी जो सबसे पहले वहां पे आया था, जिसने उन सबको वहां पे बुलाया था, उससे वृक्ष की हालत देखी नहीं गई। उसने कहा, साथियों, तुम कहीं भी चले जाओ, मैं इस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। बोले, तुम मर जाओगे। बोला, नहीं, इस वृक्ष ने मुझे जीवन भर साथ दिया है, मेरे को खाने के लिए दिया है, मेरे बच्चों की चोंच में ये कोपलों से पानी देता रहा है, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये वही वृक्ष तो है, यहां पर मेरे बच्चों ने पहली बार उड़ान भरी थी, पंख फैलाए थे और फिर यहीं पे वापस आए थे। ये वही तो है, यहां पर मैं दिन भर अपने बच्चों के साथ खेला करता था। मेरे बच्चों को इसी वृक्ष ने तो पाला पोसा है। दूसरे साथी बोले, नहीं, आ जाओ, अभी ये वृक्ष किसी काम का नहीं रहा। बोला, नहीं, आप सब चले जाओ, मैं ये छोड़कर नहीं जाऊंगा। वृक्ष के पत्ते गिरते रहे, उसका तना और भी कमजोर होता रहा और वो सूख गया। लेकिन उस पक्षी ने उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा। बात पूरे जंगल में फैल गई। जंगल के देवता को पता लगा कि वहां पर एक वृक्ष सूख रहा है, लेकिन वो पंछी उस वृक्ष को छोड़कर उड़ नहीं रहा है, वो उसी के साथ है।
तो उसके पास आ गए, बोले, ऐ पक्षी, तुम सियाने व्याने हो, इसको छोड़कर चले जाओ, अब क्या खाओगे पियोगे इससे? तो पक्षी ने जवाब दिया, मैं इसका साथ नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये अब बहुत मुसीबत में है, मेरे बस में नहीं है, लेकिन मैं अगर बस में होता तो मैं इसकी सिंचाई करता, इसको पानी देता और इसको फिर हरा भरा कर देता। अब ये मुश्किल में है, चाहे जो भी हो जाए मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। जंगल के देवता खुश हो गए, बोले, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या मांगते हो तुम? पंछी ने कहा, मेरे इस वृक्ष को कष्टों से दूर कर दो, इसको फिर से हरा भरा कर दो। देवता तो फिर देवता ही है, उन्होंने वो बात मान के उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। फिर से उस पे हरियाली लहलहाने लगी, फल फूल सब कुछ लगने लगा। उस पंछी ने मुसीबत के वक्त उस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ा। ये कहानी का तात्पर्य यही है कि हम सिर्फ सुख के ही साथी नहीं होने चाहिए। अगर किसी को कष्ट आ गया है तो कष्ट में कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसको हमें अपना एक सिद्धांत बना लेना चाहिए। सिद्धांत सबके लिए, आप सभी एक दूसरे को यह बताइए कि कोई भी मुसीबत में है, कोई कष्ट में है, तो कभी उसका साथ मत छोड़ो। कष्ट आज है, कल दूर हो जाएगा, लेकिन वो जो कसक उस वक्त छोड़ने की है, वो दिल में टीस बनकर रह जाएगी। मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का हाथ थामे रखिए, एक दूसरे की मुस्कुराहट बन जाइए। जिस जगह पर, जिस मकाम पर हमने अपने लोगों को मुस्कुराहटें दी हैं, जिस मकाम पर हम एक दूसरे के साथ हंसे हैं, एक दूसरे के साथ हमने जिंदगी का सुख बांटा है, तो वहां पर दुख बांटने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस अपने मन में दूसरों के लिए प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, और जब कभी कोई मुसीबत में हो तो उसको कभी छोड़ के मत जाइएगा, उसका हाथ थाम कर रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।